बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है हाफ़ज़ा कैसे मजबूत हो। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन हफ़ज़ अला उम्मती अर्बईन हदीसन फ़ी अम्रि दीनिहा बअसहुल्लाहु फ़क़ीहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से जो आदमी 40 हदीसें याद कर लेगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन उलमा में उठाएगा और उलमा में लिखेगा। आज हम बात करेंगे कि हाफ़ज़ा किस तरह मजबूत हो, किन चीज़ों से हाफ़ज़ा मजबूत होता है और किन चीज़ों से हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है। याद रखें, हाफ़ज़ा एक खुदादाद सलाहियत है। अल्लाह ताला ने एक नेमत इंसान को अता की है जिसकी कदरदानी बहुत ही ज़रूरी है। हर उस अमल से, हर उस करतूत और किरदार और तरीके से बचना ज़रूरी है जिससे हाफ़ज़ा कमज़ोर होता हो, और हर वो पहलू इख्तियार करना चाहिए और हर उस तरीके को बरूए कार लाना चाहिए जिससे हाफ़ज़े की सलाहियत, इस्तेदाद बढ़ती हो। याद रखें, अल्लाह का पाक कलाम देखने से, तिलावत करने से, उसको समझने से, कुरान में तदब्बुर और गौर व फिक्र करने से इंसान की ज़हनी सलाहियत, हाफ़ज़े की कुव्वत बढ़ती है और मजबूत होती है। अहादीस को ज़ुबानी याद करने से, अहादीस को समझने से, अहादीस को पढ़ने से, दीन के उलूम हासिल करने से, दीनी उलूम को हासिल करके उन पर अमल करने से हाफ़ज़े की कुव्वत सलाहियत बढ़ती है। इसी तरह वालिदैन के साथ अच्छा रवैया, मुआशरे में मुस्बत सोच और अमन परस्त होना और मुआशरे के लिए अच्छा फर्द साबित होना, अच्छी सोच के साथ, सुलह जोई के साथ मुआशरे में रहना, जिससे इंसान का हाफ़ज़ा बेपनाह बढ़ता है। जितने भी नेक आमाल हैं, इनसे हाफ़ज़े की सलाहियत में इजाफा होता है और आंखों का हाफ़ज़े पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। ये आंखें इंसान के हाफ़ज़े को बहुत बढ़ाती हैं। मस्जिद देखने से, उलमा को देखने से, वालिदैन की ज़ियारत करने से, कुरान को देख कर पढ़ने से, अहादीस की देख कर तिलावत करने से, इस्लामी कुतुब को देख कर मुताला करने से, अल्लाह का घर हरम देखने से, रोज़ा रसूल अला साहिबिहिस्सलातु वस्सलाम को देखने से अल्लाह ताला इंसान के हाफ़ज़े को, मोमिन के हाफ़ज़े को बढ़ाता है। और इसी तरह मिसवाक करने से हाफ़ज़ा तेज होता है, हाफ़ज़ा बढ़ता है, मजबूत होता है। और जिन चीजों से हाफ़ज़े को नुकसान पहुंचता है, बदनजरी, गलत निगाह, गुनाह, इनसे हाफ़ज़ा कमजोर हो जाता है। नाफरमानियों से, बगावतों से, अल्लाह की हुक्म उदूलियों से हाफ़ज़ा कमजोर होता है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के अपने वक़्त के आलिम, वक़्त के इमाम गुजरे हैं, फ़क़ीह गुजरे हैं। वो फरमाते हैं, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी औसानी खलीली बितरकिल मआसी। हजरत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने हाफ़ज़े की कमज़ोरी की शिकायत अपने उस्ताद से की, तो मेरे उस्ताद, मेरे खलील, मेरे दोस्त, मेरे रहनुमा, मेरे खैर खां ने मुझे वसीयत की कि गुनाहों को छोड़ दे। गुनाहों की वजह से हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है और गुनाहों के बचने से हाफ़ज़ा मजबूत हो जाता है। अब बात खोलकर हमने सामने रख दी है, आपने हाफ़ज़ा मजबूत करना है तो गुनाहों को छोड़ दें, हाफ़ज़े को मजबूत बनाना है, नाफरमानियों को छोड़ दें, बगावत को छोड़ दें। और अगर नाफरमानियां और बगावतें, गुनाह होते रहे तो यह हाफ़ज़ा कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाएगा। फिर आदमी बात बात पर कहेगा, ओहो मैंने कोई बात कहनी थी, मैं भूल गया, ओहो मुझे ये बात याद नहीं रही। उसकी वजह यह होती है कि आदमी जब गुनाहों में, जब गुनाह करता है तो ज़हन मुंतशिर हो जाता है, ज़हन परेशान होता है, इत्मीनान की कैफियत नहीं मिलती। ज़हन को इत्मीनान की कैफियत मिले तो ये मुस्बत सोच सोचे तो इसका हाफ़ज़ा मजबूत होता चला जाता है। बहरहाल, एक अरबी में लफ्ज़ बोला जाता है कि दफ़े
जल्बे मनफा से दफे मुजर्रत औला है। आपको किसी चीज से फायदा होता है नहीं होता, इस बहस में नहीं पड़ते, लेकिन आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका हाफजा बढ़ता नहीं बढ़ता, लेकिन यह याद रखें कि जो हाफजा जितना दे दिया है उससे कम ना हो, उससे घटे ना। वो क्या है, जब गुनाह करेंगे तो हाफजा घटेगा, हाफजे का नुकसान होगा, हाफजा कमजोर पड़ेगा। तो इसलिए हम गुनाहों से बचेंगे, अल्लाह की इताअत में भी आएंगे।